तो दोस्तों आज का क्लास हमारा जो है बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा करके आप लोगों का जो समस्या है आर्म होल और शोल्डर का, जो हमें कमेंट आता है 10 कमेंट में हमें 7 कमेंट मिलता है कि आर्म होल हमारा झोल आ रहा है आर्म होल में और शोल्डर जो है हमारा गिरता है। तो ये सब का जो हमने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। 28 चेस्ट से लेके आपको 44 चेस्ट तक हम बताएंगे। तो आपको शोल्डर कितना रखना है, कितने चेस्ट में, आर्म होल कितना रखना है, मतलब कितने चेस्ट में, तो ये सब की जानकारी जो छोटी छोटी है वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो कैसी हैं हमारी सखियाँ, सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम 28 चेस्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको शोल्डर रखना है 5 इंच। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हम आपको डीप गले का बता रहे हैं क्योंकि आजकल डीप गला ही चल रहा है, 10 इंच का हमारा गला होता है। अब देखिए यहाँ पे 28 चेस्ट का हमने रखा, 5 इंच शोल्डर रखा है। आर्म होल आपको 4.25 रखना है। तो 4.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आप बोलते हैं ना कि हमको आर्म होल कितना रखना है, तो हम इसमें आप बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा 5 इंच है और यहाँ पे हमने 5.25 इंच लिया। अब देखिए 28 का चेस्ट है तो इसका चौथा भाग आता है 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे आपको 7 इंच पे निशान लगा लेना है, इस प्रकार से देख लेना है। ये देखिए अब यहाँ से हमको 1.5 इंच मार्जिन रखना है। तो ये आपको 1.5 इंच मार्जिन यहाँ से ले लेना है। अब इसमें हमें 1 इंच की गोलाई देना है। तो 1 इंच का आपको इस प्रकार से गोलाई दे देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 इंच की गोलाई दी है। ये देखिए यहाँ पे 1 इंच हमने लिया। अब इसका हमको गोलाई देना है। अब इसकी जो गोलाई है कितना है, जैसे कि 28 चेस्ट का है, आर्म होल की गोलाई जो आएगा 12.5 आएगा। तो 12.5 का आएगा यहाँ पे 6.25 इंच। तो आपको पहले इस प्रकार से पहले गोलाई दे देना है आपको। ये देखिए यहाँ से अब आपको 6.25 इंच देखना है। तो यहाँ से आपको इंच टेप रखना है। अब गोलाई यही चीज़ हम आपको बोलते हैं, आपकी गोलाई अगर परफेक्ट है तो देखिए 6.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा आपकी मार्जिन बच रहा है। तो आपको इस प्रकार से आपको गोलाई लेना है। तो आप नोट कर लीजिए 28 इंच का जो है आर्म होल यहाँ पे आपको 4.25 इंच लेना है और जो गोलाई है 12.5 इंच है। तो 12.5 का हाफ आया 6.25 इंच आया। तो यहाँ पर आपका इतना मार्जिन बच रहा है। तो आपको इस प्रकार से लेना है। अब चलिए हम आपको 30 का देख लेते हैं। देखिए अब 30 का जो है इसका हमने 28 का 4.25 लिया। अब 30 का जो है 5.25 आएगा। तो 5.25 पे हम निशान लगाएंगे। ये आर्म होल है 5.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा 5.25 इंच आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए 5.25 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए 30 का, अब 30 का चेस्ट हम देखेंगे। अब 30 का 1/4 आएगा, 7.5 आएगा। तो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए तो 7.5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमको 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाना है यहाँ से। तो 1.5 इंच आपको मार्जिन इस प्रकार से बढ़ा लेना है। अब इसमें भी हमको 1 इंच की गोलाई देना है। देखिए यहाँ से आपको 1 इंच की गोलाई देना है यहाँ से। अब इसको भी हम गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। तो अब इसकी गोलाई जो है 13 इंच है। तो आपको 13 देखना है। 13 का हाफ आएगा 6.5 आएगा। तो यहाँ से आपको रखना है इंच टेप को और इस प्रकार से आपको घुमाना है। तो आपको 6.5 कहाँ पे आ रहा है, तो 6.5 परफेक्ट आपका यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपकी मार्जिन बच रही है। तो ये हमारा हो गया 30 का आर्म होल। अब देखिए यहाँ पे हमने 28 का ही हमारा समझ गए हम, और यहाँ पे हमारा ये 30 का था। अब हम आपको बताएंगे 32 का। तो 32 का हमारा आएगा पर 5.25 इंच आएगा। इसका भी आएगा 5.25 इंच। तो देखिए 5.25 इंच हमारा ये लाइन है। अब इसमें हमको चेस्ट देखना है। तो देखिए 32 का 1/4 आता है 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है वो देखेंगे। तो ये चीज़ आपका 8 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे आपका 1.5 इंच मार्जिन आएगा। तो 1.5 इंच मार्जिन की ये लाइन बढ़ जाती है इस प्रकार से। अब देखिए अब इसकी गोलाई कितना होना चाहिए, 13.5 है। अब 13.5 का मतलब हाफ कितना आएगा, 6.25 आएगा। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ये चीज़ यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने 5.25 इंच लिया है। तो आपको इस प्रकार से गोलाई देख लेना है। तो देखिए 6.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से आपकी मार्जिन बच रही है। तो आपको गोलाई इस प्रकार से देख लेना है कि कितना इंच है। तो देखिए हमने आपको 32 का बता दिए, यहाँ पे आएगा 6.25 इंच। उसकी गोलाई कितना था, 13.5 इंच था। तो 13.5 का हाफ कितना हुआ, 6.25 हुआ। तो आपको इस प्रकार से गोलाई देखना है। तो यहाँ पर अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट लगाते हैं और यहाँ पर आपका 1.5 इंच मार्जिन बचता है तो इससे आपका जो झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आपको 34 का बता रहे हैं। तो 34 का आपको लेना है, शोल्डर आपका 5 इंच रहेगा और ये आर्म होल जो है आपका 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 का गोलाई कितना आएगा, तो 5.5 को निशान लगा लेना है। अब उसका
चेस्ट का चौथा भाग कर लेना है 34 का। तो आपका जितना भी आएगा आपको वहाँ तक लाइन खींच लेना है। तो इसकी गोलाई जो आएगा 14 इंच आएगा। तो 14 का हाफ कितना आएगा 7। तो आपको इस प्रकार से इंच टेप को घुमाते हुए देख लेना है 7 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है, उसमें 1.5 इंच मार्जिन देख लेना है। तो देखिए अब हम आपको 36 का चेस्ट का बता रहे हैं। 36 के चेस्ट में आपको शोल्डर 5 इंच रखना है। ये हम आपको पहले भी बताया कि डीप गले का है। अब 36 का आपको शोल्डर 5 इंच रखना है। यहाँ से आर्म होल आपका आएगा 5.5 इंच आएगा, और जो इसकी जो गोलाई होती है 14.5 इंच आएगी आपका यहाँ से। अब उसका आपको हाफ कर लेना है, तो उसका हाफ आएगा 7.25 इंच आएगा। तो आपको यहाँ से इंच टेप रखना है, जैसे मैं आपको बताया गोलाई। तो इस प्रकार से 5.5 आपको निशान लगा लेना है, और इसको इसे घुमाते हुए 7.25 आपका कहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से आपको देख लेना है, और मार्जिन देख लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये आर्म होल लेना है। तो आप 36 का समझ गए। अब हम आपको बताएंगे 38 का। तो 38 का जो है यहाँ पे ये जो है शोल्डर आपका आएगा 5.5। तो ये चीज़ जो 5 हमने लिया था यहाँ पे बढ़ जाएगा, आधा इंच बढ़ जाएगा। तो 5.5 लेना है शोल्डर आपको, आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आएगा 6.25 इंच आएगा। ये आर्म होल जो है 6.25 आएगा। तो अब इसकी जो गोलाई हो कितनी होनी चाहिए, 38 की 15 इंच होना चाहिए। तो 15 का हाफ कितना आएगा 7.5 आएगा। जब आप 6.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ से इस प्रकार से लेना है आपको, देखिए सीधा लाइन। अब यहाँ से आपको गोलाई दे देना है 1 इंच का, जैसे हमने आपको बताया। अब इसका जो गोलाई है 15 इंच है, तो 15 का हाफ कितना आएगा 7.5 आएगा। तो इस प्रकार से हम 38 का चेस्ट लेंगे। तो आप समझ गए। अब चलते हैं 40 का। देखिए अब हम आपको 40 का बताएंगे। अब 40 का जो शोल्डर है यहाँ पे आपको 5.5 रखना है। अब ये आर्म होल जो है 6 इंच रखना है। तो अभी हमने 38 में कितना लिया था, 6.25 लिया था, तो इसमें 0.5 इंच हमारा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ से 6 इंच रखेंगे आर्म होल। अब इसकी जो गोलाई होती है, इसकी पूरी गोलाई, जैसे गोलाई हम आपको नापते हैं इस प्रकार से पूरा गोलाई आपका नाप लेना है। तो उसका गोलाई आएगा 16 इंच। तो 16 का हाफ आएगा 8 इंच। तो आपको फिर इसी तरह जैसे हमने आपको बताया मेजरमेंट के हिसाब से इस प्रकार से आपको नाप लेना है। तो 8 इंच आपका जहाँ पे आएगा वहाँ पे निशान लगा लेना है, और देख लेना है मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो आप 40 का समझ गए। हम आपको चेस्ट 42 का बताएंगे। तो चेस्ट 42 का आपका जो शोल्डर है वो 6 इंच रहेगा, और ये आर्म होल जो है 6 इंच आएगा। इसका भी 6 आएगा, 40 का भी 6 आएगा, और इसका भी 42 का भी 6 आएगा। तो इसकी जो गोलाई है 17 इंच है। तो 17 का हाफ आएगा 8.5 आएगा। तो आपको यहाँ से इंच टेप को लेना है, यहाँ तक देखना है 8.5 इंच हमारा कहाँ पे है, वहाँ पे निशान लगा लेना है, और देखना है 1.5 इंच मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, वो भी आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं 44 का चेस्ट बताएंगे। 44 की चेस्ट में आपको शोल्डर रखना है 6 इंच, और यहाँ से आपको आर्म होल जो है हमारा 6.5 आएगा। तो आपको 44 में आपको 6.5 रखना है यहाँ पे, और इसकी जो गोलाई है 17.5 इंच है। तो 17.5 का हाफ आएगा 8.25 इंच आएगा। तो आपको मेजरमेंट के हिसाब से इसे देख लेना है 8.25 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे निशान लगाना है, और 1.5 इंच मार्जिन देखना है कि बच रहा है कि नहीं बच रहा है। दोस्तों जो हमने यहाँ पे आपको गोलाई बताए थे यहाँ से कैसे लेना है, तो यही चीज़ हम ये रेडीमेड ब्लाउज के हिसाब से आपको हम सहारा इसका लेके हम आपको बताएंगे कि कैसे आर्म होल की गोलाई ली जाती है। तो आपको आर्म होल की गोलाई जो हमने यहाँ से बताया कि इतने चेस्ट में इतना गोलाई आएगा, तो एक हिसाब से आपकी गोलाई देखना है। तो देखिए यहाँ से आपको शोल्डर से लेना है, और इस प्रकार से आपका जैसे आपकी जो भी गोलाई रहेगा उसका हाफ देखना है। तो इस प्रकार से गोलाई आपको देख लेना है, हाफ अपना आ रहा है, फिर उसके आगे आपका 1.5 इंच मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इस हिसाब से देखना है। तो देखिए ये यहाँ तक हमने आपको समझा दी, ये जो आर्म होल की गोलाई है। अब ये रेडीमेड ब्लाउज है, अब हम आपको सिला हुआ ब्लाउज दिखाएंगे। अब देखिए ये जो ब्लाउज है सिला हुआ है, वो रेडीमेड था, ये सिला हुआ है। तो ये भी 40 का चेस्ट है। अब इसकी गोलाई हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया इसकी जो गोलाई है 16 इंच है। तो 16 का हाफ कितना होता है 8 आएगा। तो यहाँ से आपको देखना है, ये देखो बंद किया है हमने हुक, यहाँ से सिर्फ फिटिंग का नाप आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से देखना है 8 इंच हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए 8 इंच। तो 8 इंच आए, इसके आगे आपका 1.5 इंच मार्जिन बचना चाहिए। तो इसको ही हम गोलाई बोलते हैं कि आर्म होल की गोलाई आपका जितना रहेगा आप उसका हाफ लेना है, और हाफ लेने के बाद आपको देखना 1.5 इंच आपका बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए इसी में हम आपको बताए थे आपका जितना भी गोलाई रहेगा, अगर आपको समझो कि आपकी गोलाई नहीं आ रही है, तो देखिए आपने 5.5 लिया, समझो हम आपको चेस्ट इसका 40 का ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने 6 इंच लिया, और यहाँ से आपकी गोलाई 8 इंच नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, तो नहीं आ रही है तो आप नीचे जाएंगे, आधा इंच आप नीचे जाएंगे, तो आप फिर गोलाई नापेंगे तो आपका आएगा। तो आपका मार्जिन बच रहा है। अगर आपकी मार्जिन अगर ज़्यादा बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, उसको कम करना है। आपको 5.5 पे निशान लगाना है, और उसका चेस्ट का चौथा भाग लेना है। अब उसकी गोलाई देखना 8 पे कहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से आप गोलाई कम
ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर लेना है, आर्मोल की गोलाई उस पर चेक करना है कि कैसे आपको लेना है। अब चलिए, अब शोल्डर की बात, आर्मोल की बात होगी, अब हम शोल्डर की बात करेंगे। अब देखिए, ये अब हम आपको यहाँ पे शोल्डर बता रहे हैं कि आपका शोल्डर क्यों गिरता है। तो देखिए, जब हम शोल्डर यहाँ से, जब हम 5 इंच, हम आपको बोलते हैं कि आप 5 इंच शोल्डर रखो, आपका गला नहीं गिरेगा। तो देखिए, यहाँ से हम 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 10 इंच का लेना है गला, तो समझो हमारा 13 इंच पे है तैयार ब्लाउज, तो हम यहाँ पे 10 इंच लिए, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। कितना रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना है और इसको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है, आपको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है और इसको हम गोलाई दे देंगे। तो एक गला हो गया। अब देखिए, जब हम यहाँ पे नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो गले के तरफ से हमको इसको क्रॉस में लेना रहता है 1/4 इंच तक, इस प्रकार से। ये आप समझ गए। अब आपको एक बात इसमें बताएंगे, जब आप शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, देखिए ये जो शोल्डर की जो पट्टी हमने यहाँ पे 2 लिए, तो यहाँ पे हमने 2.5 लिए। अगर हम यहाँ पे 2.5 लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 2.5 रहेगा, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5 रहेगा, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे कम रहेगा। जब यहाँ पे अगर हम 2.5 इंच रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2.5 रहेगा। तो इसको आपको इस प्रकार से शेप देना है। अगर आपको नीचे से ब्रॉड करना है तो ऊपर आपको कम करना है। अगर दोनों आपको सेम रखना है तो यहाँ भी आप 2.5 रखेंगे, यहाँ भी कम रहे, यहाँ पे आपका जो ब्रॉड नहीं होगा, यहाँ पे आपकी जो गोलाई है वो कम रहेगा। तो इस प्रकार से आपका शोल्डर लेना है, तो आपका जो गला जो है, आप बोलते हैं शोल्डर हमारा गिरता है, तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। और देखिए, जो आर्मोल की हमने आपको गोलाई बताई है कि इस प्रकार से गोलाई नापा जाता है। आपका जो भी हाफ रहेगा, जो भी गोलाई रहेगा ब्लाउज का, उसका हाफ लेना है और 1.5 इंच मार्जिन देख लेना है। तो इस प्रकार से आपको हमने 28 चेस्ट से लेके 44 चेस्ट तक बताया कि कितना आपको आर्मोल लेना है, कितना शोल्डर रखना है। अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि 40 में आपको 40 38 का हुआ तो आपको 5.5 रखना है। अब 42 का हुआ, 44 हुआ तो आपका ये शोल्डर बढ़ जाता है, यहाँ पे 6 इंच रखना है। तो ऐसा कम ज़्यादा किया जाता है, 1/4 इंच का अर्क फर्क रहता है, मतलब आधा इंच 1/4 इंच का। तो इसमें ही अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो हमारा ब्लाउज गिरता है। अभी आपको हम बताएं, यहाँ पे हमने 2 लिए, यहाँ पे हमने 2.5 लिए, तो ये शेप कर दिए। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कम है, तो ये सपोर्ट करता है। अगर हमारा यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे ब्रॉड बनाएंगे तो हमारा गला गिरेगा, शोल्डर गिरने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पे भी कम रहेगा, जितना हमारा यहाँ पे इतना यहाँ पे आके। तो इस प्रकार से आपको गोलाई देना है, तो इस प्रकार से आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा शोल्डर और आर्म होल किस प्रकार से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कितने इंच का हम ब्लाउज बना रहे हैं तो कितना हमको आर्म होल रखना है, कितना शोल्डर रखना है, तो इस हिसाब से आपको लेना है। अगर कहीं आप कम ज़्यादा करते हैं, अभी आपको हमने बताए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2.5 ब्रॉड बना रहे हैं। अगर हमारा आगे अगर हम ज़्यादा 2.5 रख लेते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमारा शोल्डर गिरने का चांस रहता है। तो देखिए, अब जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं तो इसका जो शोल्डर और आर्म होल का चार्ट है हम आपको भेज देंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जो आपको चार्ट दिख रहा है आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।